खंबे लगे हुए हैं, उसमें स्ट्रीट लाइट नहीं है। जगह जगह बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं, तो वहाँ नशे का अड्डा बना हुआ है। जो ऊपर ही ऊपर जो चीज दिखता है वो नहीं होता है, उसके अंदर भी जाके देखना पड़ता है। पहले तो उसकी जड़ ढूंढेंगे, उसके बाद हम उनका निवारण करेंगे। नैनीताल जिस तरीके से पहले था उस तरीके से अब रहा नहीं। ये किसी से छुपी नहीं है बात। उनकी जो समस्या होंगी, जितने मेरे अधिकार में होंगे, वो उनकी सारी की सारी परेशानियों का निवारण करूंगी ही करूंगी। अभी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए संध्या शर्मा जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं और ये जीतने के बाद क्या क्या इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। तो मैडम, आप अभी चुनाव में खड़े हैं अध्यक्ष पद पर, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? आप जीत जाते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे आप? मेरे जनता के जो आम समस्या, सबसे पहले तो उन्हीं का निवारण करता है। आम समस्या मतलब होता है कि उनकी सड़कें नहीं है, ठीक है, सड़कें जगह जगह टूटी हुई है, बहुत सी जगह पे तो रास्ते ही नहीं जाने की, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, या तो है खंबे लगे हुए हैं उसमें स्ट्रीट लाइट नहीं है, ठीक है, जगह जगह बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं, तो वहाँ नशे का अड्डा बना हुआ है, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं हो रहा, तो सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, झील की सफाई करवानी है, जगह जगह गंदगी पड़ी है। देखिए, मेन एरिया में तो क्या है, आप माल रोड में देखेंगे तो सफाई दिखेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा आउटसाइड जाते हैं तो आपको गंदगी के ढेर साफ साफ दिख जाएंगे। मैं तो आप सबको भी बोलती हूँ, सारे न्यूज वालों को भी मैंने ये बोला हुआ है कि आप लोग एक बार सर्वे करिए और खुद जाके देखिए जो चीजें मैंने देखी है। देखिए, मैंने पिछले 15 से 20 दिन के अंदर लगभग सारे वार्डों को देखा हुआ है। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम अगर मैं जीत जाती हूँ और मैं आती हूँ एज ए चेयरमैन बन के, तो मैं सारे ही वार्डों में से अपने 4-4, 6-6 बंदे ऐसे रखूंगी जो वहाँ की होंगी, और उनको वॉलंटियर, क्योंकि उनको रोजगार भी मिलेगा उससे, और वो मुझे अपनी जगह की समस्या है, क्योंकि देखिए हर घर तक तो मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मुझे हर घर की समस्या चाहिए। अभी तो मैं जितने लोगों से मिली हूँ तो मिली हूँ, और मेरा यही लक्ष्य है कि मैं कम से कम महीने में 10 से 15 दिन मैं हमेशा ही उनके सामने उपस्थित रहूं, और अगर संडे को भी छुट्टी होती है उस दिन भी मैं कुछ ऐसा करूं कि वो लोग खुद आके मुझे मिले, या मैं उनके पास जाके मिल सकूं। अगर वो कभी भी मुझे कॉल करे, मैंने एक नंबर भी अपना जारी करा हुआ है, तो वो जब भी मुझे कॉल करे और कहाँ वो अपना क्षेत्र बता दे, मैं वहां खुद जाके सर्वे करूंगी कि हमारी टीम काम कर रही है नहीं कर रही है। देखिए, नगर पालिका वालों को तनख्वाह जो है वो 2-2, 3-3 महीने में किसी से छुट्टी नहीं होगा, तो उनके लिए भी मुझे काम करना है। उनका इंश्योरेंस की भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं कि जो रिटायर हो चुके हैं, उनको अभी तक फंड ही नहीं मिला है, तो उनकी भी मुझे समस्या हल करनी है। आपको पता है, बाकी देखिए जो भी हमारी टूटी फूटी जो हमारी नगर क्षेत्र में आती है और नगर पालिका के अधीन आती है, तो उनको हम ये कुछ स्मारक को बना के, कुछ पर्यटन के क्षेत्र बना के हम हमारी पीढ़ी को भी हम रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि रोजगार की बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पे। तो मेरे प्राथमिक मुद्दे तो यही है कि नॉर्मल देखिए जो भी हमारी आम जनता है, तो हम हर संडे को उनसे मिलके कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, कुछ अपने विचार वो रखेंगे, कुछ अपने विचार हम रखेंगे, और हम मिलके करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ की जो भी परेशानी है उनको बहुत अच्छे से फेस कर चुकी हूँ। यहाँ तक कि मैंने खुद भी फेस करी है सारी चीजें, मैं संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंची। तो मैं यहाँ की सारी सब चीजों को जानती हूँ कि क्या परेशानी, किस परिस्थिति में इंसान जी रहा है। देखिए, ऊपर ही ऊपर जो चीज दिखता है वो नहीं होता है, उसके अंदर भी जाके देखना पड़ता है। पहले तो उसकी जड़ ढूंढेंगे, उसके बाद हम उनका निवारण करेंगे। तो मैम, जैसा कि आपको पूर्ण समर्थन मिल रहा है जनता का, तो आपको लगता है ये वोट में तब्दील होगा? सर, बिल्कुल होगा। अगर देखिए, मेन हमारा जो नैनीताल है वो छोटा सा क्षेत्र है, ज्यादा नहीं है, 25,000 वोटर है इसमें, ज्यादा नहीं है। तो मुझे अगर समर्थन दे रहे हो और हमको आगे कुछ नैनीताल का विकास करना है, क्योंकि नैनीताल जिस तरीके से पहले था उस तरीके से अब रहा नहीं, ये किसी से छुपी नहीं है बातें। देखिए, आम आदमी है जो कभी भी कुछ नहीं बोलता। मैं एक आम लड़की हूँ जो निकल के बाहर आई, तो जैसे मैं आज आई हूँ तो और लड़कियां, लड़के, बुजुर्ग, महिलाएं सब आएंगे। ठीक है, मैं तो नैनीताल की बेटी, तो ये है कि बेटी खड़ी है, और बेटी के सामने आने के लिए देखिए किसी को कोई झिझक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। वो डायरेक्ट आके, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, वैसे आके वो बात कर सकते हैं। उनकी जो समस्या होंगी और जितने मेरे अधिकार में होंगे, वो उनकी सारी की सारी परेशानियों का निवारण करूंगी ही करूंगी। तो आपको क्या लगता है कि आप मतलब किससे आप अपनी कांटे की टक्कर देखते हैं? देखिए, कांटे की टक्कर तो छुपी नहीं है किसी से, सभी देखिए सबके लिए स्टार प्रचारक है, और मेरे पास तो कोई भी नहीं है, सब दिग्गजों के साथ है। चाहे आपको पता ही है, देखिए नाम लेने की मुझे किसी की जरूरत है, क्योंकि पार्टियां बहुत ज्यादा मजबूत है इस वक्त मेरे लिए। तो देखिए, यही मेरे सपोर्टर है, ये है जितने मेरे कार्यकर्ता है, और आप लोग हैं।
जो मेरी आम जनता है वही मेरे सपोर्टर है, वही मेरे सपोर्ट में। देखिए मेरे सामने ना बैकग्राउंड में कोई है राजनीति वाला, ना मेरे आगे है, और ना ही मुझे किसी ने सपोर्ट दिया है अभी तक कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं करके। देखिए मैं तो एक बिल्कुल एक निम्न स्तर से उठी हुई लड़की हूँ, तो मेरे साथ कोई भी सपोर्ट नहीं है। और मेरे सामने इतने बड़े बड़े दिग्गज है कि शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक निकाय चुनाव में इतने बड़े बड़े दिग्गज आके अपनी पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं। और ये बात किसी से छुपी नहीं है, पूरा नैनीताल जानता है इस बात को। तो मेरे लिए तो ये भी एक चुनौतीपूर्ण है कि मैं खड़ी हूँ या हम लोग खड़े, निर्दलीय जितने हैं, तो उन निर्दलियों के सामने इतनी बड़ी बड़ी लोग आ रहे हैं। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे थे कि एक बार वो आके हमें भी बधाई देते, क्योंकि बधाई के पात्र तो हम भी हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई भी चीज नहीं मिला, ऐसा आश्वासन भी नहीं मिला। तो उससे थोड़ा सा हम दुखी हुए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी है, जो भी नेता आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, वो आम जनता के, तो आम जनता में हम भी शामिल है। हमें भी आके उन्होंने थोड़ा सा, हम नहीं कह रहे हमें थोड़ा सपोर्ट करो, लेकिन अगर वो हमें बधाई भी दे देते तो हमारे शायद हमें काफी खुशी होती, क्योंकि उन्होंने हमें हमारे बारे में एक शब्द नहीं बोला। मेन मुद्दा तो मुझे सड़कें ना, देखिए मैं जब कृष्णापुर गई तो सड़कें टूटी हुई है, ठीक है। लेपर्ड इतना आ रहा है यहाँ पे को, देखिए आजकल जाड़ों के दिन है, 5:30 से 6-7 बजे के टाइम पे अंधेरा हो जाता है। और जब मैं दुर्गापुर पैदल गई और पैदल आई तो मैं 8 बजे पहुंची हूँ, और मैं मोबाइल की टॉर्च की लाइट में हम लोग आए जितने भी मेरे कार्यकर्ता थे और मैं, तो मैंने वो स्थिति को खुद देखा है कि वो लोगों के सामने कितनी ज्यादा समस्या है। दुर्गापुर से देखिए कोई परिवहन का कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल पैदल आते। तो मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया है कि मेरे को आम समस्या क्या होती है? आम समस्या होती है देखिए सड़क की, ठीक है, गाड़ी की, परिवहन की, ठीक है, सफाई की,